नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, अनचाहा रिश्ता। आरती, कल मुझे लखनऊ जाना है। कुछ काम से 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जब आकाश ने यह कहा तो आरती उदास हो गई और धीरे से बोली, जरूरी है क्या? हाँ, जाना जरूरी है। यह सुन आरती पैकिंग करने लगी। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? तुम अकेली थोड़ी हो, बच्चे भी तो है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह बोलते हुए आरती आकाश की पैकिंग कर रही थी और उसकी इस हरकत पर आकाश को हंसी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। और थोड़ी देर में बच्चे भी वहां आ गए और पूछने लगे, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम नहीं, पापा जा रहे हैं। पापा आप हमें भी ले चलो ना। नहीं बेटा, मैं काम से जा रहा हूँ। प्लीज पापा हम लोगों को भी ले चलो ना। ऐसा कहते हुए बच्चे जिद करने लगे और फिर पूछने लगे, पापा आप वापस कब आओगे? आकाश ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जल्दी आ जाऊंगा। यह बोल सब लोग सोने चले जाते हैं, मगर आरती की आंखों से नींद गायब थी। शादी को 8 साल हो गए हैं, मगर आरती आज भी आकाश के बिना नहीं रह पाती। ऐसा नहीं था कि आरती आकाश से अलग नहीं रही। शादी के 2 साल तक आकाश और आरती अलग ही रहते थे। वो 8 दिन में एक बार मिलते थे, लेकिन तब आरती को इतना बुरा नहीं लगता था। मगर जब से वो दोनों साथ रहने लगे हैं, तब से बात ही कुछ और थी। सब लोग सो गए, मगर आरती की आंखों में नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। आरती लेटे लेटे सोचने लगती है और वो 10 साल पुरानी यादों में पहुंच जाती है। ये उन दिनों की बात है जब आरती के घर में शादी की बात चल रही थी, मगर आरती शादी नहीं करना चाहती थी और आरती के घर वाले आरती की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आरती के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक भाई थे। आरती के पिता ना होने के कारण उसकी माँ उसकी शादी जल्दी करना चाहती थी, या यूं कहें कि वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहती थी। उन्हीं दिनों आरती के लिए आकाश का रिश्ता आया। आकाश जब मुझसे मिलने आए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। आकाश की पर्सनैलिटी और आरती की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। वहीं आकाश की फैमिली गांव में रहती थी, लेकिन आकाश आगरा में रहा करते थे और शादी के बाद आरती को गांव में रहना पड़ेगा, यह सुनकर तो आरती का दिमाग ही खराब हो गया था और उसने शादी से इनकार कर दिया था। मगर आरती की माँ, वो तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी और वो हार मानने वालों में से भी नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि शादी तो तुम्हें आकाश से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ को आकाश बहुत पसंद थे। आरती बहुत परेशान थी, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि शादी टूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में आरती यानी मेरी सगाई आकाश से हो गई और मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। उल्टा मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो क्यों अपनी बेटी को कुएं में धकेलना चाहती हैं। इस वजह से मन ही मन मैं अपनी माँ से बहुत चिढ़ने लगी थी और कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत दूर हो रही थी। लेकिन माँ के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। माँ बोलती थी कि आकाश का फोन आया है, तुम उससे बात क्यों नहीं करती? और मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आकाश से जबरदस्ती शादी तो कर रही थी, लेकिन ना तो मैं आकाश को पसंद करती थी और ना ही उनसे बात करती थी। बस वो तो शादी के नाम पर एक समझौता हो रहा था। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि यह शादी कितने दिन तक टिक पाएगी। एक लड़की की जिंदगी में शादी को लेकर कितने सपने, कितने अरमान होते हैं ना, मगर मेरे मन में कोई सपने नहीं थे।
क्योंकि मैं कोई सपना देखती उससे पहले मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मैं कैसे रिश्ते के साथ जीने वाली थी? यह रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते आरती और आकाश की शादी पास आ गई और फिर हमारी शादी हो गई। शादी करके जब मैं उस घर जा रही थी तब मैं मन ही मन अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। अपनी विदाई में जो बेटी अपने माँ को गले लगाकर रोती है, जो अपने सारे रिश्ते खोने से डरती है, वो बेटी बिना अपनी माँ से मिले अपने ससुराल चली गई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं माँ को गले नहीं लगाना चाहती थी, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी नज़रों में इन रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन मैं नाराज़ थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या माँ को नहीं लगता कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है? क्या माँ को नहीं लगता कि मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है जो उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया? ये सब सवाल मेरे दिल में मानो खंजर की तरह चुभ रहे थे, और इन सब सवालों के साथ अपनी माँ से कोई भी रिश्ता रखना मुझे गवारा नहीं था। मैं हर एक रिश्ता तोड़कर अपने ससुराल जा रही थी, और मैंने माँ की तरफ एक बार भी नहीं देखा और मैं वहाँ से चली गई। जब शादी के बाद मैं उस घर में गई तो वहाँ मुझे किसी ने भी बहू नहीं समझा। वहाँ हर कोई मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करता था। आकाश भी मुझे नहीं समझ पा रहे थे और ना ही मैं उन्हें समझ पा रही थी, और सब लोग बस एक दूसरे से रिश्ता निभा रहे थे। शादी को 1 साल पूरा हो गया। आरती आकाश के साथ शादीशुदा जिंदगी तो जी रही थी, मगर शायद जो प्यार वो चाहती थी वो उसे आकाश से नहीं मिल रहा था। आकाश एक अच्छे इंसान थे। वो आरती को कभी कुछ नहीं कहते थे, प्यार भी करते थे, मगर शायद आरती की जिंदगी में कुछ और ही कमी थी, और कुछ दिनों में आरती प्रेग्नेंट हो गई। इस बात से सब बहुत खुश थे, लेकिन आरती की तबीयत खराब रहने लगी। उस समय आकाश ने आरती से एक बात कही थी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें इतनी दूर से शादी करके इसलिए नहीं लाया था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो, और मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानियाँ भी खुलकर बताओ, जिससे मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान बन सकूं। लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती। यह बात सुनकर आरती के मन में आकाश के लिए कहीं ना कहीं प्यार जाग गया। आज तक कभी आकाश ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा। फिर जैसे ही 9 महीने का वक्त पूरा हुआ, आरती ने एक बेटी को जन्म दिया, और कुछ ही समय बाद आकाश, आरती और वो अपनी बेटी को लेकर आगरा चले गए, और वो लोग वहीं रहने लगे। उनकी एक छोटी सी दुनिया बन गई। हालांकि शुरुआत में बहुत परेशानी भी आई, लेकिन आज दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका था, और कुछ वक्त बाद आरती ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वक्त निकलता गया, आरती और आकाश के बीच एक सच्चा और गहरा रिश्ता बन गया। आरती की उम्मीदों, सपनों, ख्वाहिशों सभी को आकाश ने पूरा किया। आकाश और आरती के रिश्ते की गहराइयां धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ ही साथ आरती के मन में जो अपनी माँ के लिए गुस्सा था, जो चिढ़ थी, जो नफरत थी, वो भी खत्म होने लगी। और आज आरती अपनी माँ के इस फैसले से बहुत खुश थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ क्यों उस वक्त चुप रही, क्यों उसने किसी की एक न सुनी और आरती की शादी आकाश से करा दी। आखिर आरती के जीवन में आकाश को वही लाई थी ना। लोग सही कहते हैं, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। आज एक अनचाहा रिश्ता जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन गया।
यह सोचते सोचते आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, आजकल तुम आंखें खोलकर सो रही हो क्या? और यह सुबह सुबह किस बात पर इतना खुश हो रही हो? यह सुन आरती ने पलटकर देखा तो आकाश उसको देख रहा था। ये देख आरती शर्मा गई और आकाश को गले लगाकर बोली, यार तुम इतना जल्दी क्यों उठ जाते हो?